बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो हर गुजरते दिन और हर गुजरती सुबह के साथ। जी, ईरान हैरान भी कर रहा है और परेशान भी कर रहा है। वो अमेरिका जो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर तस्वर करता है, उसके जिस्म पर इतने छेद हो रहे हैं, यानी मैं कहता हूँ नाबीना तो साथ हो ही रहा है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर जिस तरीके से उनको निशाना बनाया जा रहा है, और सर जिसे कहते हैं नाकाबिल तरदीद सबूतों के साथ, विजुअल्स के साथ जो चीज़ें आ रही है ना, उससे तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। और मज़े की बात, अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे चल रहा है और वो बाकायदा तौर पर बता भी रहा है। रात को फिर सर 2, 3, 4 ऐसे टारगेट अचीव किए ईरान ने, बड़ा फ्रीली, बहुत फ्रीली, कोई इंटरसेप्टर ही नहीं है जी, यानी मुकम्मल अंधा कर दिया है ईरान ने अमेरिका को। जितने भी अरब ममालिक के अंदर इनके इंटरसेप्टर्स लगे हुए थे या एयर डिफेंस सिस्टम लगा था, तमाम का तमाम बर्बाद किया। उन अपार्टमेंट्स को निशाना बनाया जहां अमरीकी रह रहे थे दुबई में, उसके मनाजिर भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा बहुत कुछ है जी। बगदाद एयरपोर्ट के साथ अमरीकी जो बेस है, उसको निशाना बनाया गया है। और सर कहा जा रहा है, ईरान कह रहा है कि तफसील मैं थोड़ी देर में दूंगा, जो बहरीन में हमला करके उन्होंने किए कैजुअलिटीज, उन्होंने कहा हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन हमने निशाना बनाए हैं। रखता हूँ सारी चीज़ें तफसील से। वो सर इसराइली साफ़ी खुद गवाहियाँ दे रहे हैं कि हमारे साथ, बल मैं कहता हूँ इमरान ईरान की फतह का ऐलान कर रहा है। तो फिर वही बात है ना, गवाही तो वही जो सामने से आ जाए। पहले ज़रा ईरान पे जो मुसीबत पड़ी रात को, जो तेहरान के ऊपर हमले हुए, उससे मुतालिक बताता हूँ जी। वो हुए हैं, काफ़ी बम्बारमेंट हुई है, कैजुअलिटी की तादाद नहीं पता चली, लेकिन जो धुएं के बादल है वो बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर में शायद सुबह की रोशनी होगी तो फिर थोड़ी देर में ज़रा चीज़ें पता चलेंगी। मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन वेस्टर्न तेहरान इज़ ऑन फायर आफ्टर स्ट्राइक बाय इसराइल एंड यूएस। ये मेहराबाद एयरपोर्ट है, उसको निशाना बनाया जी। और मुख्तलिफ चीज़ें ट्रंप ने रात को गुफ्तगू की। पहले ज़रा मैं कुछ वो ज़रा पॉइंट सुना दूं। उनकी अगली और पिछली गुफ्तगू को कनेक्ट करूं तो मिलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलता। कल तक कह रहे हैं कि जी हमने पूरे उनकी फ़िज़ा के ऊपर कंट्रोल संभाल लिया, पूरी उनकी एयर पर, ईरान की एयर स्पेस भी है हमारी है, और ईरान की जो नेवी है उसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। और अब से थोड़ी देर पहले वो कह रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 हफ्ते रिक्वायर्ड है। तो कम से कम इनका पता कुछ नहीं चल रहा, ये जो मर्जी कह रहे जी। ट्रंप ने ईरान से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई, मीडिया से सवालों के जवाब भी दे रहे थे। पहले तो सवालों को दाएं बाएं उन्होंने रखा ना, वो जरा कहते थे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स से मुतल्लिक जरा बात करें, जरा तो बात करें, जानबूझ के कि मैं उन सवालों के जवाब दे सकूंगा नहीं दे सकूंगा। तो पता चला उन्हें गुस्सा चढ़ा है। तो वो कहते हैं, ट्रंप साहब कहते हैं, आई थिंक वी आर राइट नाउ, वी आर कंट्री दैट इज मोर रिस्पेक्टेड देन वी हैव एवर बीन रिस्पेक्टेड बिफोर। कहते हैं इस वक्त अमेरिका की जो इज्जत है शायद दुनिया में नहीं। हालांकि देखिए कितना उल्टा सोच है, जितनी अमेरिका को जलालत इस वक्त मिल रही है, खुद उसकी पब्लिक की तरफ से, दुनिया की तरफ से भी, जितनी बददुआएं और गालियां अरब और वेस्टर्न दुनिया से उनको मिल रही हैं, शायद किसी को भी नहीं मिली। लेकिन ट्रंप कहता है शायद हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं समझ इन गालियों को वो रिस्पेक्ट कहते, तो मेरे ख्याल है वो बहुत ही ज़्यादा इनको मिलती हुई नजर आ रही है जी। वो कहते हैं दे हैव 32 शिप्स, 32 शिप्स थे, हमने 32 के 32 गिरा दिए। वो सब ओशंस यानी समंदर की गहराइयों के अंदर जा चुके हैं जी। और हालांकि सेंटकॉम से कि हमारे इनके पास 43 हैं, इसने 32 करके ख़त्म कर दिया। अच्छा जी, और सुने, रिपोर्टर ने पूछा इट साउंड्स लाइक रशियन आर हेल्पिंग ईरान टारगेट एंड अटैक अमेरिकन नाउ, यानी टारगेट्स को अचीव करने के लिए रशिया हेल्प कर रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग करे कि किस जगह पे इनके एजेंट्स बैठे हैं, किस जगह पे फौजी बैठे हैं, कौन से होटल में बैठे हैं, कौन सी जगह पे इनका क़याम है। तो इस वजह से तमाम ठीक ठीक निशाने भी लगाए जा रहे हैं कहाँ कहाँ फौजी बैठे हैं। तो ट्रम्प कहता है दैट इज एन ईजी प्रॉब्लम कंपेयर टू व्हाट वी आर डूइंग हियर, व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन दैट इज टू बी आस्किंग एट दिस टाइम। देखो मुझसे ये सवाल है, इतना बुनाए हुए थे, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, हम किसी और चीज़ से मुतालिक बात करें। यानी ट्रंप इस हद तक परेशान हो गया है ईरान के इन जवाबात का। बातें बहुत कर ली ना, बातें बहुत कर ली, तो फिर सुने जी क्या क्या हुआ जी। ईरानियन ड्रोन्स एंड रॉकेट रिपोर्टली हिट यूएस मिलिट्री विक्टोरिया बेस। यूएस बेस थी, इसका नाम है मिलिट्री विक्टोरिया बेस कैंप विक्ट्री नियर बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंने इसको देखा हुआ भी है, मैं जब इराक ऑपरेशन जिस जमाने में कवर कर रहा था उस वक्त मुझे इसको देखने का इत्तेफाक हुआ था। तो ये कैंप है बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, ट्रिगरिंग एयर डिफेंस एंड कॉजिंग फायर्स, यानी उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी था और वहाँ आग ही आग लगी हुई है। मनाजिर हैं जो मैंने आपके साथ शेयर भी साथ कर रहा हूँ। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगरची कहते हैं कि ईरान एंड अरब, यानी अरब ममालिक को जब अटैक करते तो साहब एक स्टेटमेंट भी देते हैं। उन्होंने कहा ईरान एंड द अरब ब्रदर्स हैव लिव्ड साइड बाय साइड फॉर सेंचुरीज। ईरान और अरब ममालिक सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं। In a spirit of affection, friendship, and mutual respect, the American aggressors launched from the lands of our Arab friends to target children and the innocent. देखिए जो अमेरिका ने जो हमला किया, ये अरब कंट्रीज की बेस के साथ हमारे बच्चों पे किया हमला। As for Iran response, it will inevitably
be directed at the bases of United States and its institution. اس لیے ہم رسپونڈ پہ یہ کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے کوئی کڑوا گھونٹ نہ ہی بنائے تو سب سے زیادہ مناسب ہے، لیکن ہم یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی. اچھا جی، میزائل امپیکٹ، جی ہاں وہ آیا ہے کلیئر ہو کے سامنے جی. سعودیہ کا پرنس سلطان ایئر بیس کے حوالے سے جی، has reportedly caused several injuries and death of US soldiers. یہ انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ جو سعودی عرب کی بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے، پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر، وہاں امریکی فوجیوں کی جگہوں پر ہوا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں نا ان کے فیولرز بھی موجود تھے، جہازوں کو جہاں سے تیل لیتے وہ وہاں سے تیل دیا جاتا تھا، یہ کہا جا رہا ہے. Imagery shows that Prince Sultan Air Base is full of stationed US refuelers. تو یہاں جہازوں کو ریفیول کیا جاتا تھا. مزید خاتم الانبیاء spokesperson پرسن said Iranian armed forces are operating more freely and with ease after the enemy was blinded due to the destruction of their radars. ریڈار تباہ کر دیں گے، اس لیے وہ بالکل اندھے ہو چکے ہیں دشمن، اور اس لیے فریلی ایران کے جو میزائل اور ڈرون ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں، اور ہٹس ہیو بیکم مور سکسیسفل، اور بہت کامیابی سے کر رہے ہیں. امریکہ نے اپنے فوجیوں کو بلا لیا جی ایریبل ہوٹل سے، امیڈیٹلی انہوں نے کہا ہوٹلوں سے نکل کے آپ لوگ باہر آ جائیں، ملک چھوڑ دیں ایریبل. تو انہوں نے کویت وغیرہ سے اپنے تمام فوجیوں کو واپس بلا لیا جی. ایرانین آرمی کہتی ہے اوور نیول فورس اٹیک. اچھا یہ بہت بڑی خبر ہے. اچھا اس کو دلہن کہہ لیں امریکہ کی، امریکن فوج کی رانی کہہ لیں اس کو، یا امریکی فوج کا یکا کہہ لیں، یا تاریخ کی کسی جنگ میں وہ جو ہاتھی کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کو گرا دیا سمجھ لو پوری جنگ جیت گیا بندہ. تو جو یو ایس ابراہم لنکن ہے وہ یہ ہے، زخمی ہوتا ہے، رن وے خراب ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے ہزار کلومیٹر دور. ایران کا نشانہ وہ ہے، اور ایرانی آرمی نے کنفرم کیا ود ویژولز سپر سونک میزائل مارے ہیں سر اس پہ. وہ اینٹی شپ سپر سونک میزائلز ان کو مارے ہیں. اور یاد رکھیے گا اس جنگ کو شروع سے پہلے 26 یا 28 فروری کو میرے خیال 26 فروری کو کہا گیا تھا کہ چین کے ساتھ سپر سونک جو اینٹی شپ میزائل ہے اس کا کوئی کانٹریکٹ معاہدہ ہو رہا ہے. سر اس معاہدے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ معاہدہ ہوگا اور اس کے بعد آئے گا، اس کا مطلب معاہدہ ہو چکا تھا، وہ چیزیں آ چکی تھی جو ہٹ کر کے جو ویژول شیئر کیے ہیں شپ کو مارنے کو. سرکاری میڈیا کر رہا ہے سر اس کو پورا، میں ذرائع ضروری سے کسی موبائل کیمرے کی بات نہیں کر رہا جناب. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایرانی آرمی کی اوور نیول فورسز اٹیک دا امریکن ایئر کرافٹ کیریئر یو ایس ابراہم لنکن یوزنگ اے کوسٹل اینٹی شپ میزائل. یہ بہت بڑی خبر ہے. اس جہاز کو گرانا ایران کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے. یہ ایران کی خواہش ہے کہ واپس نہ جائے، اور یہ بہت بگ ہے، بہت بگ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دا امیرکنز آر سینچرنگ. اچھا اب یہ بھی خبر ہے نا، امیرکنز آر سینسرنگ سیز دیئر کیجولیٹیز اینڈ سینسرنگ دیئر کیجولیٹیز اینڈ وونڈڈ. ان اپنے جو مرنے والوں کی اور زخمیوں کی تعداد کو سینسر کر رہی ہے. ایمبولینسز آر کانسٹنٹلی ٹرانسپورٹنگ باڈیز اینڈ وونڈڈ فرام دا سائٹس ہٹ بائی ایرانین میزائل اینڈ ڈرون اسپیشلی ان بحرین. بحرین میں کہا ہے کہ رات کو جو حملہ ہوا ہے اس کا بہت زیادہ کیجولیٹیز ہیں. If we separate civilian places and people from the war, our military sites have suffered less damage compared to the Americans, and the number of our military martyrs and wounded is significantly less than the casualties. And انہوں نے کہا اگر ہم اپنے شہری آبادی کے نقصان کو اگر سائڈ پہ کر لیں اور ملٹری کے نقصان کی بات کریں تو امریکہ کا ہم نے زیادہ نقصان کیا ایز کمپیئر ٹو جو ہمارا ہوا ہے. یہ ایران کی آفیشیل فورس کے ترجمان کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہماری پبلک کا نقصان ہے 1200-1300 شہادتیں ہو گئی. انہوں نے کہ اس سے ہٹ کے صرف ملٹری ٹو ملٹری بات کر رہے ہیں تو امریکہ کا ہم نے زیادہ نقصان کیا اب تک. کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. اور مزید کہا انہوں نے کہ وی ول ڈیفینیٹلی امپلائی اوور مور ایڈوانس ویپنس اینڈ وی ول ہیو گڈ نیوز فار اوور نیشن. انہوں نے کہا بھی اور ایڈوانس ہم نے ویپن استعمال کرنے ہیں اور اپنی قوم کو خوشخبری دینی ہے. انہوں نے کہا ٹوڈے something big happened at the US base in Bahrain. The detail of it will be made public by the media tomorrow. انہوں نے بولا کیا سنا ہے، کئی درجنوں فوجی مارے گئے ہیں امریکہ کے. خبر سے خبر تک لوں تو یہاں کی خبریں ہیں جی.
वैसे भी आपको मैंने बताया हुआ है कि CNN रिपोर्ट भी दे दी हुई है, चाइना जो है वो इंटेलिजेंस भी सजेस्ट कर रहा है, चाइना प्रिपेयरिंग चीज़ें भी दे रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है, स्पेयर पार्ट्स भी दे रहा है, मिसाइल के कंपोनेंट्स भी दे रहा है, ये तमाम चीज़ें दे रहा है। और ज़रा वीडियो चल रही है, ज़रा वो देख लें जिस तरह इब्राहिम लिंकन पे उन्होंने किया है। भाई ये देखें TRT, ये ये इब्राहिम लंगर को निशाना बना रहे हैं जी। तो मैंने कहा ये हर गुजरता दिन सरप्राइज कर रहा है, ईरान बहुत अच्छे से सरप्राइज कर रहा है। और बड़ा जबरदस्त जुमला बोला ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने, अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि लिंकन तैयारा बरदार जहाज के बारे में बहुत शोर मचाया गया ताकि वो हम पर दबाव डाले जा सकें, लेकिन ये मैदान जंग छोड़कर भाग गया। मशहूर दुल्हन ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के पहले हमले पर ही मैदान जंग छोड़ दिया और पीछे हट गए, यूं बताया। अच्छा, अब एक इसराइली सहाफ़ी है, उसका नाम है अलोन मजराही, इसराइली सहाफ़ी। वो कह रहे एक नई तारीख बनने जा रही है। अब ये इसराइली सहाफ़ी क्या बोल रहा था सुने। उन्हें हम तारीख बनते हुए देख रहे हैं, सबकी तवक्कुआत के बरखिलाफ। ईरान इस कदर वसी पैमाने पर, इस कदर फैसला कुन अंदाज में अमरीकी फौजी अड्डों को तबाह कर रहा है कि दुनिया अब इस हकीकत को समझने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ 4 दिनों में ईरान ने खित्ते में अपनी अस्करी बर्तरी के दायरे को गैर मामूली तौर पर वसी कर दिया है। ईरान ने दुनिया के इंतहाई कीमती और महंगे फौजी अड्डों, तनसीबात और साजो सामान को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। सारा ये दुश्मन का सहाफ़ी कह रहा है, इसराइली सहाफ़ी कह रहा है। वो कहता है बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी तनसीबात में शुमार होते थे। इन मराकज़ की तामीर पर कई दहाइयों के दौरान खरबों डॉलर खर्च किए गए। गोया पिछले 30 बरस से ज़ायद अरसे में होने वाला फौजी खर्च लम्हों में खाकस्तर कर दिया। हम ऐसे रडार देख रहे हैं जिनकी कीमत एक एक करके करोड़ों डॉलर थी, जो पलक झपकते ही तबाह हो गए। हम देख रहे हैं कि मुकम्मल फौजी अड्डे खाली कर दिए गए हैं, उन्हें आग लगा दी गई है, लूट लिया गया है और तबाह कर दिया गया है। और मैं आपको बताता हूं कि मेरी मालूमात के मुताबिक अमेरिका ने अपनी पूरी तारीख में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी, सवाए शायद पर्ल हार्बर के, मगर वो फिर भी सिर्फ एक हमला था। रवायती जंग में किसी दुश्मन ने कभी अमेरिकी फौजी कुवत के साथ वो कुछ नहीं किया जो इस वक्त ईरान कर रहा है। वाह, सुभान अल्लाह, ईरान, ब्रावो, क्या बात है। उधर से आई है ना खबर, तो ये ज़्यादा तगड़ी है मेरे लिए। यकीन करना मुश्किल है कि अस्करी सूरत हाल इस कदर संगीन है कि सेंसरशिप ने इस जंग से मुतल्लिक तकरीबन तमाम नई मालूमात को रोक दिया है। अगर आपने गौर किया हो तो हर गुजरते दिन के साथ हमें कम से कम खबरें मिल रही हैं। 35 बरस पहले पहली इराकी जंग के दौरान हमें इराक से मुसलसल मनाजिर दिखाए जाते थे। उस वक्त स्मार्ट बम और कैमरे एक नई चीज़ थे, लेकिन हर रात हमें फ़िज़ाई हमलों की वीडियोस दिखाई जाती थी। आज सूरत हाल ये है कि हमें बमुश्किल कोई वीडियो नज़र आती है। ये बात समझने कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत है, जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी फ़िज़ाई क़ुव्वत है। मगर अमरीकी हमले के चौथे दिन, जबकि दावा किया जाता है कि ईरानी दिफा को तोड़ दिया गया है, हमें ईरान की फ़िज़ा में अमरीकी बर्तरी का कोई वाज़ेह निशान नज़र नहीं आया। आखिर तेहरान या ईरान के किसी और हिस्से के ऊपर हमारे तैयारों की परवाज़ों की वीडियोज़ कहाँ हैं? वाह! सवाल तो है। अमरीकी फ़ौजी तो ईरानी सरज़मीन पर कदम रखने का ख्वाब भी नहीं देख सकते, और इस जंग की बेबसी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि चौथे ही दिन ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से अजीबोगरीब तजावीज़ सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि खलीज फ़ारस से निकलने वाले ऑयल टैंकरों को फ़ौजी मुहाफ़िज़ फराहम किए जाएँ। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप अमरीकी जहाज़ों को इस तबाही के इलाके में भेजना चाहते हैं, जहाँ हज़ारों ईरानी मिसाइल मौजूद हैं? अब नाए हरमत से गुजरना भी तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। ईरान इस लम्हे की तैयारियां दहाइयों से कर रहे थे। अब ये बातें भी सुनने को मिल रही हैं कि कुर्द मलिशियाओं को मुसल्लह करके ईरान पर हमला करवाया जाए। आखिर आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? क्या आपने ईरान का नक्शा देखा है? लगता है ट्रंप इंतजामिया ने कभी ईरान का नक्शा देखा ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि ईरान कितना वसी मुल्क है? ईरान पर हमला करने का मतलब क्या है? क्या आप समझते हैं कि 10,000 अफराद पर मुश्तमिल कोई मलेशिया ईरान पर कब्जा कर सकती है, या 50,000 या 1 लाख? ईरान उन्हें निगल जाएगा। अमेरिका और इसराइल इस जंग को पहले ही हार चुके हैं। वो शायद ताकतवर बमों के जरिए घरों में बैठे लाखों सैनिकों को कत्ल कर सकते हैं और इमारतें तबाह कर सकते हैं, मगर वो ये जंग नहीं जीत सकेंगे। ईरान का अस्करी ढांचा और इसके हथियार पूरे मुल्क में गहराई में जेर जमीन महफूज हैं। ना अमरीकी और ना ही खासतौर पर इसराइली वहां तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। वो एक गहरे बहरान में फंस चुके हैं। यार, ये इसराइली सहाफ़ी लिख रहा है, मुझे तो लग रहा है कोई ईरानी सहाफ़ी लिख रहा है, लेकिन मैंने 2 जगह से वेरीफाइड किया है।
وہ کہتا ہے انہوں نے ایک ایسی جنگ شروع کر دی جسے ختم کرنے کی ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے. جب یہ سب ختم ہوگا تو امریکہ کبھی دوبارہ مغربی ایشیا میں واپس نہیں آ سکے گا. مشرق وسطیٰ میں امریکی موجودگی کا خاتمہ ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بات پوری یقین کے ساتھ ابھی بتا رہا ہوں. یاد میں اس پہ کیا تبصرہ کروں. اس بندے نے اسرائیلی صحافی ہونے کے باوجود سب کچھ کھرا کھرا سچ سچ بتا دیا. سب کچھ. اور روس کے سابق صدر دمتری میتریدوف اور ان کی جو سیکیورٹی کونسل کے وائس چیئرمین بھی ہیں. دمتری میتریدوف کا بڑا نام ہے. وہ کہتے ہیں دا پرشین گلف کنٹریز لیٹ امریکن بیسز آن ٹو دیئر ٹیریٹری نیولی. انہوں نے کہا جو عرب ممالک نے امریکہ کو اپنے ملک دیا بیسز بنانے کے لیے بڑی بونڈی حرکت کی. دے ایکسپیکٹڈ پروٹیکشن فرام دیم. یہ سمجھے کہ امریکہ ان کی حفاظت کرے گا. لائک ہیل دا یو ایس جسٹ یوزز دیم. امریکہ نے صرف ان کو استعمال کیا ہے ٹو پروٹیکٹنگ اونلی ون کنٹری, دس از اسرائیل. تھنک لانگ اینڈ ہارڈ اباؤٹ ویدر یو ریئلی نیڈ یو ایس بیسز. دے آر ناٹ پروٹیکشن, دے آر تھریٹ. یہ دمتری میدریدوف کہہ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے. اس لیے ٹرمپ سے جب جنگ سے متعلق بات کی تو دائیں بائیں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. انہوں نے کہا اس پہ بات نہ کرو. انہوں نے کہا اس پہ بات نہ کرو. دبئی کا جی وہ اپارٹمنٹ جہاں تھے ان کو نشانہ بنایا ہے جہاں امریکی موجود تھے. مناظر ہیں, میں نے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. یہ چل رہا ہے چیز وقت. فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.